Very good morning to you all. This is class 10th Social Science Part Geography, Chapter number 1, Resources and Development. And today my topic is Types of Soils. And subtopic are laterite soil, arid soil and forest soil. सो स्टूडेंट, इस टॉपिक के माध्यम से आज आप जानेंगे लैटराइट सॉइल क्या होता है, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल क्या होते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि लैटराइट सॉइल क्या होती है। ओके, लैटराइट हैज़ बीन ट्राइड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड लेटर विच मीन ब्रिक। जैसे कि आप यहाँ पर लैटराइट सॉइल को समझ रहे हैं। लैटराइट सॉइल ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ब्रिक। ब्रिक मीन्स ईटा। ओके, the laterite soil develops in area with high temperature and heavy rainfall. ये मिट्टी वहीं विकसित होती है जहां पर अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा होती है। And humus content of the soil is low. Most of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to high temperature. जैसे कि जानते हैं कि इस मिट्टी वहीं विकसित होती है, विच मीन्स यह मिट्टी वहीं विकसित होती है जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होता है और तापमान क्या होता है, अधिक होता है। वहीं पर ये मिट्टी क्या होती है, विकसित होती है। इस मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। क्यों? ऐसा कारण यह है कि जहाँ पर अत्यधिक तापमान होता है वहाँ पर ह्यूमस कम पाई जाती है। इसकी वजह से इसके अंदर जो डीकम्पोजर यानी खाल और बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी मर जाते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मिट्टी की तापमान अत्यधिक होने के कारण से इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है। लैटराइट सॉइल को उपजाऊ बनाने के लिए इसमें रासायनिक खाद डाली जाती है, तब इनका यूज़ किया जाता है। Laterite soil are suitable for the cultivations with adequate dose of the manure of the fertilizers. These soil are mainly found in the Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, and the hills area of Odisha and Assam. And after adopting the appreciate the soil conservation techniques, particularly in the hills areas of Karnataka, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पार्ट ऑफ उड़ीसा में पाई जाती है। इसके साथ ही साथ आज इतने टेक्निक अच्छे हो गए, यानी कि तकनीक इतने विकसित हो चुके हैं कि तकनीक के माध्यम से अपनी मिट्टी को काफ़ी क्या करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। आप भारत के सदर्न पार्ट में जाएं तो वहाँ के हिल्स एरियाज जैसे कि कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में वहाँ पर ये मिट्टी यानी कि जो लैटराइट सॉइल है, ये मिट्टी काफ़ी अच्छी मानी जाती है टी और कॉफ़ी के लिए। रेड लैटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड पार्ट ऑफ केरला आर द मोर सुटेबल फॉर द क्रॉप्स आर द कैश्यू नट। इसके साथ ही साथ भारत के सदर्न पार्ट में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला ये काजू की फसल के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि लैटराइट सॉइल भारत के कौन कौन से पार्ट में पाए जाते हैं। एरिड सॉइल विच मीन्स मरुस्थलीय मिट्टी। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी विच मीन्स एरिड सॉइल को आप समझेंगे। एरिड सॉइल्स रेंज फ्रॉम द रेड ब्राउन इन अ कलर। यह मिट्टी मुख्यतः ब्राउन या लाल कलर में पाई जाती है। They are generally sand in the texture and the saline in the nature. ये मिट्टी मुख्यतः रेतीली और लवणीय पाई जाती है। सो स्टूडेंट, इसे आप ध्यान से समझिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मिट्टी मुख्यतः लाल और भूरे कलर की पाई जाती है। एरिड मीन्स होता है मरुस्थलीय। आप मरुस्थलीय को देखे होंगे कि उसके कलर क्या होते हैं। इसके साथ ही साथ ये मिट्टी जो होती है वो रेतीली होती है, जैसे कि आपने बालू देखा होगा, उस टाइप की ये क्या होती हैं, पाई जाती हैं। इनमें लवणीय यानी कि नमक की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है।
In some areas, the salt content is very high, and common salt is obtained by evaporating the water. Due to the dry climate, high temperature evaporation is the faster and the soil lacks humus and moisture. So स्टूडेंट जैसे कि आप यहाँ पे एरिड soils which means मरुस्थलीय मिट्टी को समझ रहे हैं. In some areas the salt content is very high and the common salt is obtained from the evaporating the water which means आप यहाँ पे एरिड soil यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी को समझ रहे हैं. ये मिट्टी वहीं पाई जाती है जहाँ पर क्या होती है ड्राई क्लाइमेट यानी कि शुष्क जलवायु एंड हाई टेम्परेचर होती है. जब वहाँ पर शुष्क जलवायु यानी कि ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर होगी वहाँ पर क्या होगा अत्यधिक गर्मी पड़ेगी और जो जल होता है वो वाष्पीकृत होते हैं. राजस्थान के कुछ एरियाज और जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर जब जल वाष्पीकृत होती है तो उस एरिया में क्या डेवलप हो जाता है साल्ट यानी कि नमक की पैदावार हो जाती है और यह नमक जो होती है खाने योग्य हो जाता है. And after proper irrigation, this soil become the cultivable as has been in this case of the western Rajasthan. यह मिट्टी जो होती है ये मिट्टी को जब अच्छी तरीके से क्या कर दिया जाता है बना दिया जाता है. ये मिट्टी जो होती है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मिट्टी वहीं पाई जाती है जहाँ पर क्या होता है ड्राई क्लाइमेट होती है. इसके साथ हाई टेम्परेचर जब हाई टेम्परेचर और ड्राई क्लाइमेट होगी तो इस एरिया में क्या होती है डेवलप होती है नमक जिसे हम लोग साल्ट बोलते हैं. And after this, the lower horizon, the soils occupied the कंकर because the irrigation calcium the content downwards. आप देखे होंगे कि नमक जो होता है जैसे मैंने आपको बताया कि वाष्पीकृत होकर के क्या बनती है नमक बनती है जो खाने योग्य होता है और उसके पृथ्वी के आंतरिक भाग में वहाँ पर क्या बनने लगता है कंकड़. और ये कंकड़ किस टाइप के होते हैं रिस्ट्रेस द इल्टिफिकेशन द वाटर विच मीन्स यहाँ पर जो कैल्शियम्स यानी कि सफ़ेद चूने के क्या होते हैं कंकड़ बनते चले जाते हैं. ठीक है. आफ्टर द प्रॉपर इरिगेशंस यानी कि इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद इसका यूज़ किया जा सकता है और ये यूज़ भारत की राजस्थान के पश्चिमी भाग में किया जा रहा है. सो स्टूडेंट जैसे कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एरिड सॉइल जो होता है मुख्यतः लाल और भूरे कलर के पाए जाते हैं. ये मिट्टी जो होती है वो रतीली होती है यानी रतीली और लवड़ी लवड़ी में से होता है नमक जिसे हम साल्ट बोलते हैं. ये मिट्टी ड्राई एंड हाई टेम्परेचर क्षेत्र में पाई जाती है यानी कि शुष्क और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है. ये मिट्टी वहीं पाई जाती है जहाँ पर तापमान क्या होती है अत्यधिक होती है. तापमान अत्यधिक होने की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है साल्ट यानी कि नमक की पैदावार हो जाती है. इसके साथ ही साथ जहाँ जहाँ की नमक की परतें बनती चली जाती है उसके नीचे वाले भाग में क्या होता है चूने भी यानी कि जिसे हम लोग कैल्शियम्स के पार्ट्स भी क्या होते हैं जमने लग जाते हैं. ओके. So student, next video you will be study forest soil. Students, आप नेक्स्ट वीडियो में forest soil को पढ़ेंगे. थैंक यू.